तुम्हारी नोज असल में उतनी बड़ी नहीं है जितनी दिखती है, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते। क्योंकि नोज का साइज सिर्फ बोन या कार्टिलेज से डिसाइड नहीं होता, उसका अपीयरेंस आसपास के टिश्यूज और प्रेशर पैटर्न से भी चेंज होता है। अब एक सिंपल सा टेस्ट करो, मिरर के सामने जाओ, नॉर्मल फेस रखो और फिर अपने चीक एरिया को हल्का सा लिफ्ट करके देखो। अचानक तुम्हारी नोज स्लिम दिखने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम सिर्फ नोज में नहीं है, प्रॉब्लम आसपास के स्वेलिंग पैटर्न में है। क्योंकि जब मिड फेस एरिया थोड़ा ब्लोटेड या पफी रहता है तो वो नोज को वाइड और हैवी दिखाता है। और यही रीजन है कि कुछ लोगों की नोज सुबह ज्यादा बड़ी लगती है और शाम को थोड़ी शार्प, क्योंकि फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। अब यहाँ पहला हिडन फैक्टर आता है फ्लूइड रिटेंशन पैटर्न। अगर तुम्हारा बॉडी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड कर रहा है, खासकर फेस एरिया में, तो नोज के आसपास का टिश्यू पफ हो जाता है, जिससे ब्रिज वाइड और टिप हैवी दिखने लगती है। अब दूसरा फैक्टर है लिम्फेटिक स्टैग्नेशन। ये थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि फेस में लिम्फ फ्लो स्लो होने से स्वेलिंग इजिली सेटल हो जाती है, खासकर नोज के साइड्स में, और यही सटल स्वेलिंग नोज को परमानेंटली ब्लोटेड लुक देती है। अब तीसरा फैक्टर है मसल टेंशन पैटर्न। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का नोज फ्लेयर ज्यादा दिखता है। इसका रीजन सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता, बल्कि आसपास के मसल्स टाइट रहते हैं, जिससे नॉस्ट्रिल्स थोड़ा एक्सपैंड पोजीशन में स्टक हो जाते हैं और नोज वाइडर दिखती है। अब चौथा और सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है स्किन थिकनेस और ऑयल लेयर। अगर नोज एरिया में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है या स्किन थिक है तो लाइट डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होती है, जिससे नोज विजुअली और बल्कि दिखती है। और यही रीजन है कि सेम नोज स्ट्रक्चर अलग लाइटिंग में अलग दिखता है। अब सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? लोग सोचते हैं कि उनकी नोज जेनेटिकली बिग है और कुछ नहीं हो सकता, जबकि रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी केसेस में नोज का अपीयरेंस सराउंडिंग फैक्टर से अफेक्ट होता है। और अगर तुम इन फैक्टर्स को समझकर करेक्ट करते हो तो बिना किसी सर्जरी के भी नोज विजुअली शार्पर और स्लिमर दिख सकती है। और यही अप्रोच स्मार्ट है, क्योंकि तुम इल्यूजन नहीं बल्कि रूट कॉज को समझकर काम कर रहे हो। अब सीधे मेथड्स पे आते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें रीजन समझ आ गया लेकिन उसे फिक्स नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ तुम्हें ऐसे अप्रोचेस समझने हैं जो एक्चुअली ब्लोटेड नोज अपीयरेंस को टारगेट करते हैं। पहला मेथड है लोकलाइज्ड लिम्फ एक्टिवेशन। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ तुम पूरे फेस को नहीं बल्कि नोज के आसपास के एरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करते हो। इसके लिए तुम्हें नोज के साइड्स, यानी जहाँ नॉस्ट्रिल स्टार्ट होते हैं, वहां से लेकर चीक की तरफ हल्का अपवर्ड स्वीप करना है, लेकिन प्रेशर बहुत लाइट रखना है। गोल मसाज करना नहीं है, बल्कि फ्लूइड मूवमेंट को स्टिमुलेट करना है। अगर तुम इसे डेली 2 से 3 बार 30 से 40 सेकंड्स के लिए करते हो तो धीरे धीरे पफिनेस कम होने लगती है। अब दूसरा मेथड है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ट्रिक। ये बहुत अंडररेटेड है। पहले कोल्ड एक्सपोजर दो, जैसे ठंडे पानी से फेस वॉश, या आइस क्यूब को डायरेक्टली नोज पर रब मत करो, बल्कि आसपास ग्लाइड करो। फिर कुछ टाइम बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दो। इससे ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है और स्वेलिंग रिड्यूस होती है, जिससे नोज शार्पर दिखने लगती है। अब तीसरा मेथड है मेजल बेस कंट्रोल। इसमें तुम्हें अपने नॉस्ट्रिल्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। जब तुम ब्रीथ करते हो तो क्या नॉस्ट्रिल्स अननेसेसरली फ्लेयर होते हैं? अगर हाँ, तो तुम्हें कंट्रोल्ड ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें नॉस्ट्रिल्स मिनिमम मूवमेंट करें। ये छोटा चेंज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नोज की विड्थ परसेप्शन को अफेक्ट करता है। अब चौथा मेथड है ऑयल कंट्रोल सरफेस रिफाइनमेंट। अगर नोज एरिया हमेशा ऑयली रहता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करके उसे वाइडर दिखाता है। इसलिए तुम्हें सिंपल ऑयल कंट्रोल रूटीन रखना है, जैसे दिन में एक बार जेंटल क्लेंजिंग और हेवी ग्रीजी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना, ताकि सरफेस मैट रहे और शार्पर लुक आए। अब पांचवा एडवांस्ड मेथड है चीक प्रेशर रिडक्शन। जैसा पहले बताया, अगर चीक्स इनवर्ट प्रेशर डालते हैं तो नोज वाइड दिखती है, इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली चीक्स को रिलैक्स रखना है, खासकर बोलते समय और च्यूइंग के दौरान, ताकि साइड कंप्रेशन कम हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे मेथड्स इंडिविजुअली छोटे लगेंगे, लेकिन इनका कंबाइंड इफेक्ट ही रियल चेंज लाता है। इसलिए इन्हें रैंडम तरीके से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रूटीन में करना पड़ेगा, और कुछ दिनों में तुम्हें खुद फील होने लगेगा कि नोज पहले से कम पफी और ज्यादा डिफाइंड दिख रही है। अब फाइनल बात समझ लो, क्योंकि यहीं पे लोग गलती करते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी। अगर तुम ये मेथड्स 2 दिन करोगे और छोड़ दोगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। नोज अपीयरेंस डेली हैबिट से बनता है, इसलिए डेली 2 से 3 मिनट भी इनफ, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। अब दूसरी चीज है ओवरडूइंग। बहुत लोग जल्दी रिजल्ट के चक्कर में ज्यादा प्रेशर या ज्यादा बार करने लगते हैं, जिससे इरिटेशन या उल्टा स्वेलिंग आ सकती है। इसलिए हमेशा लाइट और कंट्रोल्ड अप्रोच रखो। अब तीसरी चीज है टाइमिंग। मॉर्निंग में फेस थोड़ा पफी होता है तो उस टाइम लिम्फ एक्टिवेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, और रात में ऑयल कंट्रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चौथी चीज है एक्सपेक्टेशंस। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम बोन शेप चेंज नहीं कर रहे, तुम अपीयरेंस इंप्रूव कर रहे हो, और सही तरीके से करोगे तो नोटिसेबल डिफरेंस आएगा, खासकर स्लिम और डिफाइंड लुक। अब आखिरी पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। हर 4 से 5 दिन में मिरर में चेक करो, क्या पफिनेस कम हो रही है, क्या साइड्स क्लीनर लग रही हैं? अगर हाँ, तो तुम सही जा रहे हो, और यही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि तुम इल्यूजन नहीं बल्कि रियल फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो। और जब ये कंट्रोल आ जाता है तो नोज नेचुरली शार्पर और लेस ब्लोटेड दिखने लगती है।